नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख झीलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खासकर यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लगातार इस चैनल के द्वारा वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बिना समय गंवाए हम आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर इसके पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लीजिए। इसके अलावा मैंने साउथ अमेरिका भी बनाया है। तो अभी उत्तरी अमेरिका में जो आपको ये देश दिखाई दे रहा है, कनाडा दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है यूएसए। तो इसमें मुख्य रूप से जो 10 झीलें हैं, हमको बस उनको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभार ये पूछता है कि यह झील का संबंध किससे है, या मिलान के लिया जाता है कौन सी झील कहाँ पर है। तो आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 झीलें जो आपको दिखाई दे रही हैं कनाडा में, इसको आप देखिए। सबसे ऊपर की जो झील है ग्रेट बियर लेक है। कौन सी? बियर लेक है। तो इसको या इन सभी झीलों को याद करने के लिए मैं एक कहानी आपको बता दे रहा हूँ, ट्रिक एक समझ लीजिए कि एक बार एक जंगल में आप जाते हैं, ठीक है, और जंगल में जाते हैं तो आप एक भालू से मिलते हैं, ठीक है, या आपको भालू दिखाई देता है। तो भालू को अब आप जब देखेंगे तो या तो भालू आपका शिकार करेगा या आप भालू का शिकार करें, भालू को पकड़ें आप, तो आप उस भालू को पकड़ लेते हैं। अब आप भालू को पकड़ेंगे, ये कहानी आप दिमाग में याद रखिएगा। ये 5 झीलें आपको याद हो जाएंगी। इसमें उत्तर से दक्षिण क्रम भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले 5 झीलें तो जाने। तो कहानी मेरी ये थी कि एक बार आप जंगल में जाते हैं, जंगल में आपको एक भालू दिखाई देता है। भालू जब दिखाई देता है तो भालू या तो आपको पकड़ेगा या आप भालू को पकड़े, तो आप भालू को पकड़ते हैं। जब आप भालू को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसको कहीं में रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पकड़ के अपने पास रखेंगे, तो उसको कहीं किसी सुरक्षित जगह पर रखना पड़ेगा। तो बस में रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? बस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप एक जंगल में जाते हैं, एक भालू को देखते हैं। ये कहानी आपके दिमाग में याद हो जाएगी, और कहानी जहाँ याद हुई यहाँ 5 झीलें आराम से याद हो जाएंगी। इन झीलों का संबंध किस देश से है? कनाडा से है, याद रखिएगा। तो आप जंगल में गए, भालू देखा, भालू को पकड़ा, और जब भालू को आपने पकड़ा तो उसको आपने फिर एक बस में रखा। कहाँ रखा? बस में, याद रखिएगा, बस में। लेकिन भालू भूखा है, और भालू भूखा है तो उसको खाने को लिए कुछ चाहिए। तो आपने एक हिरन लाया, क्योंकि अगर भालू को आप कुछ खाने को नहीं देंगे तो हो सकता है वो आपका शिकार कर ले। तो भालू को आपने एक हिरन दिया, ठीक है। और इस प्रकार इस कहानी में आपकी विजय होती है, ठीक है। ये आपकी कहानी है। तो पहला झील आपका हो गया बियर, ग्रेट बियर लेक। नाम याद रखिएगा, बियर, भालू से, ग्रेट बियर लेक। और जैसा कि मैंने बताया कि भालू को आप पकड़ते हैं, तो पकड़ने का मतलब गुलाम बनाना, स्लेव करना। तो स्लेव, ठीक है, स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। दूसरा है आपका स्लेव लेक। स्लेव का मतलब आप जानते ही हैं, गुलाम। तो जब आपने भालू को पकड़ लिया तो बस में रखा, बास्का, अथा बास्का, कुछ इस तरह से याद करिएगा, बस में। तो अथा बास्का हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको, मैंने कहा खाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, तो डियर यानी कि रेन डियर दिया आपने, रेन डियर, आपने डियर दिया, ठीक है। और जैसे ही आपने डियर दिया तो ये आपकी जीत हो जाती है, यानी कि आप जीत जाते हैं, विनीपेग। तो आपको ये कनाडा की 5 झीलें याद हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा प्रश्न में, या मिलान करने के लिए आ गए विनीपेग झील, तो आप उसको कनाडा से डायरेक्ट मिला देंगे। उत्तर से दक्षिण अगर आपसे क्रम पूछ दे तो भी आप इस कहानी को बस याद रखिए कि आप जंगल में गए, आपने भालू को पकड़ना मतलब स्लेव बनाया, उसके बाद उसको बस में रखा, बस में रखकर वो आपका शिकार ना कर ले, इसलिए आपने उसको हिरन दिया, यानी डियर दिया खाने को, और इस प्रकार इस कहानी में आपकी विन यानी आपकी जीत हो जाती है। तो याद हो गया, ग्रेट बियर, और उसके बाद स्लेव, उसके बाद अथाबास्का, रेनडियर, और फिर विनीपेग। तो ये 5 झीलें आपको कनाडा की बस याद रखिए, इतना बहुत है। अब आते हैं दूसरे इन प्रमुख 5 झीलों पर। इनको ग्रेट लेक इनको कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रेट लेक है। 1 2 3 4 5, ये 5 झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें ऊपर की जो 4 आपको दिखाई दे रही हैं, ये कनाडा और यूएसए इनके बॉर्डर पर हैं। कुछ हिस्सा कनाडा में है, कुछ हिस्सा यूएसए में है। एकमात्र झील जो आपको दिखाई दे रही है दूसरी, ये वाली झील, ये आपको दिखाई दे रहा है यूएसए में, ठीक है। तो चलिए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको झील दिखाई दे रही है सुपीरियर है, ठीक है। ये जो आपको झील दिखाई दे रही है सुपीरियर है। सुपीरियर के बारे में खास बात यह है कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पानी झील का खारा भी होता है, जैसे कैस्पियन सागर, वो भी सबसे बड़ी झील है दुनिया की, लेकिन वो खारे पानी की है। अगर दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि कैस्पियन के बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। तो पहली जो झील है वो है सुपीरियर, इसको याद रखिएगा, सुपीरियर लेक। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है
ठीक है, कि ये सुपीरियर जो है इन दोनों के बॉर्डर पर है, मतलब इन दोनों से सीमा साझा करती है। अगर फ्रेश वाटर में देखा जाए तो सबसे बड़ी है, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट है कैस्पियन सागर के बाद। दूसरी आपको जो झील दिखाई दे रही है ये पूर्णतः यूएसए में जो दिखाई दे रही है ये मिशिगन है, ठीक है। तो मिशिगन झील कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? यूएसए में। इसको इतना ही याद रखना है। उसके बाद तीसरी झील आपको जो दिखाई दे रही है ह्यूरॉन है। ये जो झील दिखाई दे रहा है ये ह्यूरॉन है, और ह्यूरॉन इस झील से सू कनाल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ह्यूरॉन जो है सुपीरियर झील से सू कनाल के माध्यम से जुड़ी हुई है। यहाँ पर नहर है सू, ठीक है। तो कभी प्रश्न ये पूछ सकता है कि सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील किस कनाल से जुड़े हुए हैं? तो सू कनाल से। तो आपने देखा सुपीरियर, आप इनका क्रम भी ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, कोई एक क्रम याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, फिर ये इरी है। ये आपको जो झील दिखाई दे रहा है ये इरी है। इसी के किनारे डेट्राइट शहर है, ठीक है। और अगली झील है ओंटेरियो। यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, याद रखिएगा। आगे हम नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो ओंटेरियो के बारे में इतना याद रखिएगा कि ओंटेरियो से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है झील के आसपास से। तो ये 5 झीलें आपको याद रखनी है। इनका क्रम आप पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम कोई भी एक याद रखिए। आप इस नक्शे को देख रहे हैं तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर इरी और फिर ओंटेरियो। ये 5 झीलें हैं। लार्जेस्ट अगर इन 5 झीलों में पूछ दिया तो सुपीरियर, वैसे भी सुपीरियर आप जान ही रहे हैं वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है, तो इन 5 से तो लार्जर है ही, है ना। तो ये आप दूसरी बात मैंने मिशिगन को बताया कि पूर्णतः यूएसए में है। ह्यूरॉन को बताया गया कि ह्यूरॉन और सुपीरियर सू कनाल से जुड़े हुए हैं, और इसमें सबसे छोटा लेक अगर देखा जाए तो ओंटेरियो है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए, यानी आपसे पूछ दे कि ग्रेट लेक जो दिखाई देता है 5 आपको कनाडा में, कनाडा और यूएसए में, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखिएगा ओंटेरियो है। अब एक और ये बचता है ग्रेट साल्ट, ये सलाइन वाटर है, यानी कि ये खारा पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो ये ग्रेट साल्ट लेक है। कहाँ पर है? तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख झीलें हैं, लगभग 11 झीलें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही झीलें कवर करा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पर्वत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जुड़े रहें और काइंडली आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।